हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में शेयर कॉल क्या है और प्रोसीजर ऑफ शेयर कॉल वो सारी जो प्रोसीजर है वो हमने देखी थी। आज हम ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल के जो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं रिगार्डिंग शेयर कॉल। शेयर कॉल का मतलब हमने देखा था कि जब हम कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होते हैं तब वो शेयर्स अलॉट करते हैं कि किस किस को शेयर्स अलॉट करने हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी कॉल मनी मंगवाती है और कॉल मनी मंगवाने की हमने प्रोसीजर कर ली है। तो आज हम जो सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ होती है वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी है सेक्रेटरी की वेरीफाइंग प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग मेकिंग कॉल्स। तो जो प्रोविजंस है वो सारी की सारी देखनी पड़ती हैं। सेकंड है टू गेट रिजोल्यूशन फॉर मेकिंग कॉल्स पास्ड इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होते हैं वो सारी चीज़ें भी वेरीफाई करनी पड़ती हैं। थर्ड है इश्यूइंग नोटिस इन न्यूज़पेपर 7 days before the closure of register of members and register of share transfer before making calls। जो नोटिस है वो न्यूज़पेपर में देनी पड़ती है बिफोर 7 days ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसके बाद है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ द मेंबर्स हुज कॉल्स आर इन एरियर्स एंड सेंडिंग नोटिस टू ईच सच शेयर होल्डर। कॉल्स आर इन एरियर्स। कॉल्स एरियर्स का मतलब है कि जिसने भी कॉल मनी पे नहीं किया है उसको कंपनी नोटिस सेक्रेटरी नोटिस भेजते हैं कि आपने इतने मनी पे नहीं किए हैं, तो उसकी जो नोटिस उसको हम शेयर एरियर्स बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर्स वो सारी चीज़ें बोलते हैं। और उसको क्या सेक्रेटरी उन सब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको कंपनी नोटिस भेजती है। उसके बाद है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर कलेक्टिंग अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स। कॉल हमने देखा था कि अलॉटमेंट के लिए अलग बैंक अकाउंट खुलता है, एप्लीकेशन मनी के लिए जो असबा अकाउंट खुलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए कलेक्टिंग अमाउंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स, तो उसके लिए भी एक अलग बैंक अकाउंट खुलता है। अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवाने का मतलब तो यही है कि कंपनी को पता चले कि उनको एप्लीकेशन में कितने मनी रिसीव हुए हैं, अलॉटमेंट में कितने मनी रिसीव हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी को ध्यान रखनी है। उसके बाद है मेकिंग नोट ऑफ कॉल मनी रिसीव्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बेस्ड ऑन द पे इन स्लिप्स एंड रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम हुम मनी इज़ नॉट रिसीव्ड एंड प्रेजेंटिंग द सेम बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये सारी जो ड्यूटीज़ है वो सेक्रेटरी को करनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या है कि जब जब कोई ऐसा शेयर होल्डर होता है कि जो अमाउंट कोई कॉल अमाउंट पे नहीं करता, एप्लीकेशन अमाउंट पे की है लेकिन अलॉटमेंट की जो अलॉटमेंट प्रोसीजर की जो अमाउंट कॉल अमाउंट है वो भी पे नहीं करता है, तो क्या होता है कि कंपनी उसके शेयर्स वापस ले लेती है। तो उसको हम शेयर फॉर फीचर बोलते हैं। हम डिटेल में देखें तो शेयर ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी। जिस शेयर होल्डर के शेयर्स अलॉट हो गए हैं और उसने कॉल मनी पे नहीं किया है तो कंपनी क्या करती है, उसके जो शेयर्स है वो वापस ले लेती है, फॉरफिट कर लेती है। उसका मीनिंग है अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स ऑन विच कॉल मनी नॉट रिसीव्ड इज नोन एज शेयर फॉरफीचर। उसकी हम डेफिनेशन देखें तो शेयर फॉरफीचर इज द प्रोसेस बाय विच द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी cancel the membership of shareholder and remove the name of shareholder from the list of members on non-receipt of call as asked by the company in the accordance with the statutory procedure laid down in the articles of the company. Share forfeiture is a disciplinary action taken by the directors against the non-payment. Articles of the company must be authorized for forfeiture of shares. वही होता है कि जब कोई भी डायरेक्टर है, कोई शेयर होल्डर है, वो क्या करता है, कॉल मनी पे नहीं करता है तो कंपनी एक
डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है कि उसके जो शेयर्स है वो वापस ले लेते हैं। शेयर वापस लेने को बोलते हैं शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफिट कर लेती है कंपनी तो उसको हम शेयर फोरफीचर बोलते हैं। अब प्रोसीजर क्या है शेयर फोरफीचर की? प्रोसीजर of share forfeiture is given in the articles in the company. The steps of the procedure share forfeiture are as under. First है preparing list of calls in arrears. हम किसके शेयर फोरफिट करेंगे? तो जिसने कॉल मनी पे नहीं किया है कंपनी के, उसकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, लेकिन जब कंपनी ने नोटिस भेजी है कि इतने दिन में आपको जो कॉल मनी है वो पे करना है और नहीं करते हैं, तो उसकी जो लिस्ट होती है कि कॉल्स इन एरियर्स मतलब कि कितने बाकी है, तो वो लिस्ट बनाती है जो कंपनी है वो। द सेक्रेटरी प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ कॉल्स ऑन शेयर्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग स्लिप रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। बैंक में अलग अकाउंट खुलवाते हैं, वो हमने आगे ही देखा। तो क्या कंपनी है सेक्रेटरी क्या करते हैं कि जो भी जिसने शेयर्स के मनी पे नहीं की है उसकी एक लिस्ट बनाती है, किसके हिसाब से? तो पेइन स्लिप्स के हिसाब से। सेकंड है प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब जो लिस्ट बनाती है वो जो लिस्ट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे देती है कि इतने लोगों ने नहीं पे किया है, तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? फर्दर डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि इसके शेयर रखने हैं या फॉरफिट कर लेने हैं। थर्ड है सेंडिंग रिमाइंडर टू द मेंबर्स। फिर भी सेक्रेटरी और कंपनी की जो सेक्रेटरी होती है वो क्या करते हैं कि एक रिमाइंडर भी भेजते हैं कि आपकी आपकी जो कॉल मनी है वो आपने पे नहीं की है, तो काइंडली आप ये मनी पे कर दें। तो ये जो मतलब इसकी जो टाइम लिमिट होती है कि इसमें रिमाइंडर में टाइम लिमिट भी देते हैं कि इतने टाइम में प्लीज़ आप मनी पे कर देना, वरना आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे। और रिमाइंडर में ये भी मेंशन होता है कि आप जो लेट पे करेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगेगा, इसके लिए आपको इतना भी ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है। अब फोर्थ है सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर। एक बार रिमाइंडर भेजते हैं फिर फाइनल रिमाइंडर भी भेजते हैं। इफ़ नो रिस्पॉन्स टू फर्स्ट रिमाइंडर इज़ रिसीव्ड, फर्स्ट रिमाइंडर का जो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फाइनल रिमाइंडर भी भेजते हैं to registered post, and such members are intimated to pay the due amount including interest within 14 days of receipt to the final reminder. They are also warned of forfeiture of shares on failure in the paying in the due amount. और ये लोग जो है वो वॉर्न किए जाते हैं कि जो अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो अमाउंट है वो फॉरफिट भी हो सकती है। फिफ्थ है रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर। शेयर्स ऑफ दोज मेंबर्स हु डू नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल विद इन 14 days आर फॉरफिटेड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन भी पास होता है कि ये सारी चीज़ें हमको करनी है, जिसने पे नहीं किया है उसके शेयर हमको फॉरफिट करने हैं। सिक्स्थ है सेंडिंग नोटिस ऑफ शेयर फॉरफीचर। कंपनी सेक्रेटरी 2 रिमाइंडर भेजती हैं, फर्स्ट रिमाइंडर एंड फाइनल रिमाइंडर, और उसके बाद एक नोटिस भी भेजती हैं कि द सेक्रेटरी सेंड्स द नोटिस ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑन द बेसिस ऑफ resolution passed in the meeting of board of directors. A copy of resolution of share forfeiture is also enclosed in the notice and members are intimated to surrender the share certificate to the company. कंपनी जब नोटिस भेजती है तब मेंबर्स को क्या करना पड़ता है कि उसके जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी को सरेंडर करने पड़ते हैं। सेवेंथ है इशूइंग पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस भी इशू होता है। द सेक्रेटरी गिव्स अ पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर इंडिकेटिंग द सीरियल नंबर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड फॉर नो ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ऑन सच शेयर्स। एट्थ है मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। उसकी एंट्री भी करनी पड़ती है कि इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए हैं। आफ्टर गिविंग अ पब्लिक नोटिस द सेक्रेटरी मेक्स entries in the register of members regarding the share forfeiture and names of members whose share are forfeited are cancelled from the
लिस्ट, और जिसके शेयर फोरफिट हो गए हैं और उसका नाम डिलीट कर देते हैं। अब है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर फोरफीचर। अब इसमें सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है, तो हमने आगे जो प्रोसीजर देखा है उसमें सबसे ज़्यादा काम तो सेक्रेटरी का ही था। सो ये तो आपका रिवाइज ही होगा, हमने आगे पढ़ लिया है। वेरीफाइंग द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल रिगार्डिंग, उसकी प्रोविज़न है वो वेरीफाई करनी है। अब याद रखना कि जिसमें भी ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी पूछते हैं ना, उसमें वेरीफाई करना, प्रिपेयरिंग लिस्ट करना, रिजोल्यूशन देखना, ये सारी चीज़ें हैं ना वो कॉमन ही होती है। तो आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठते हो ना, तो 3-4 पॉइंट आप ऐसे ही आंख बंद करके आप याद कर लोगे ना कि हमको सारी चीज़ों में वही लिखना है। जब सेक्रेटरी की ड्यूटी आती है तो आपको 4 पॉइंट तो ऐसे ही कॉमन मिल जाएंगे कि सभी चीज़ों में, फोरफीचर में, शेयर कॉल में, शेयर एप्लीकेशन में और शेयर अलॉटमेंट में, ये सारी चीज़ों में सेक्रेटरी की ड्यूटी 3 या 4 ड्यूटी तो वही सेम ही होगी, बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होगी। तो उसका आंसर आपको प्रोसीजर में से भी मिल जाएगा कि आप एक प्रोसीजर याद रखते हो तो उसमें सेक्रेटरी की ड्यूटी भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। सेकंड है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स, जिसने पे नहीं किया है उसका लिस्ट पे बनाना है। सेंडिंग रिमाइंडर्स टू अ डिफॉल्टर मेंबर्स एज अ रिजोल्यूशन पास इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी कॉमन है। सेंडिंग रिमाइंडर है वो रिमाइंडर्स हमको सेंड करना, जो सेक्रेटरी है वो सेंड करती है। सेंडिंग अ फाइनल रिमाइंडर, जो प्रोसीजर है वही है ये। होल्डिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू पास रिजोल्यूशन, वही है। सेंडिंग नोटिस टू अ मेंबर्स रिगार्डिंग फोरफीचर, जो मेंबर्स है उनको नोटिस भेजना है। गिविंग नोटिस इन न्यूज़पेपर, सेम टू सेम। मेकिंग नोट टू रजिस्टर द मेंबर्स, तो कैंसलिंग द नेम ऑफ मेंबर। एंड लास्ट है गेटिंग रिजोल्यूशन रिगार्डिंग री इश्यू ऑफ शेयर्स पास इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and informing new shareholders regarding allotment of shares and entering the name in the register of the members। जिसके शेयर फोरफिट कर लिए उसका नाम कैंसिल करना है और वो शेयर फिर से किसको अलॉट किए हैं उसका नाम ऐड करना है। तो सेक्रेटरी की ड्यूटी इतनी होती है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ शेयर फोरफीचर। ये जो शेयर फोरफीचर होता है उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, तो मेंबरशिप ऑफ अ मेंबर कम्स टू एन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर फोरफीचर। जो मेंबर की जो मेंबरशिप होती है उसका एंड हो जाता है। उसके बाद शेयर होल्डर लूजेज द अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन द शेयर फोरफिटेड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मेंबर है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पे करता है और कॉल्स पे नहीं करता है, तो कंपनी उसको एप्लीकेशन मनी वापस नहीं करती है। तो क्या होता है कि शेयर होल्डर लूजेज द अमाउंट पेड, जो शेयर होल्डर है उसने जो अमाउंट पे की है वो लूज़ हो जाती है, वो उसको छोड़नी पड़ती है जो ऑलरेडी उसने पे कर दी है। शेयर होल्डर ऑल्सो लूजेज द राइट टू रिसीव डिविडेंड। शेयर पे हमको डिविडेंड मिलता है तो वो जो राइट होता है, राइट टू गेट डिविडेंड, वो भी कैंसिल हो जाता है। As soon as the shares are forfeited, the company becomes owner of the amount paid. Shareholder on share forfeited, जब कंपनी उसके शेयर्स ले लेती है तो कंपनी है वो शेयर की ओनर बन जाती है और जिसकी ओनरशिप होती है उसकी ओनरशिप कैंसिल हो जाती है। The company becomes owner of share forfeited and board of directors can deal with such share are deemed fit। कंपनी ओनर बनती है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि अब आगे क्या प्रोसेस करनी है। ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड एंड द कंपनी कैन री इश्यू द शेयर्स फोरफिटेड। जो शेयर फोरफिट हो गए हैं वो कंपनी री इश्यू भी कर सकती है, तो उसकी इफ़ेक्ट वही होती है। ये 6 इफ़ेक्ट आपको शेयर फोरफीचर की याद रखनी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर मीन्स रिटर्निंग द शेयर सर्टिफिकेट टू कंपनी। शेयर फोरफिटेड में क्या था कि कंपनी शेयर वापस लेती थी। अब इस सरेंडर में क्या है कि ये जो मेंबर है वो सामने से अपने शेयर्स वापस कर देता है। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स ओनली। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता है तो ही अवेलेबल होता है। सर्कमटेंसेस ऑफ शेयर सरेंडर, उसकी सर्कमटेंसेस मतलब कि उसकी कौन कौन सी
वजह होती है। द सर्टिफिकेट्स आर रिटर्न टू द कंपनी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट है व्हेन शेयर रिसिप्ट्स आर टोन, व्हेन शेयर सर्टिफिकेट्स आर एलिजिबल, when there is no space to left record and company of share transfer, when shares are consolidated, and fifth है when shares are subdivided। तो मीनिंग एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ शेयर सरेंडर में इतना ही आपको याद रखना है। ये आपको शायद 2 मार्क्स में आ सकता है, उससे ज़्यादा ये टॉपिक नहीं आता है। उसके बाद है शेयर लियन। शेयर लीन का मतलब क्या होता है कि लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लियन। व्हेन क्रेडिटर रिसीव्ड द राइट टू एक्वायर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर एंड राइट टू सेल द सेम इन ऑर्डर टू रिकवर हिज ड्यूटीज इन द केस ऑफ द डेटर फेलिंग टू पे हिज लायबिलिटीज इज कॉल्ड लियन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ शेयर लियन। As per the Companies Act, share lien is only those shares issued which are partly paid up. By using a lien of shares, a company can first restrict transfer of shares. Lien में क्या होता है कि कंपनी ट्रांसफ़र रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड भी नहीं देती है, रिस्ट्रिक्ट बोनस शेयर भी नहीं देती, रिस्ट्रिक्ट राइट टू वोट किस में होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो मेंबर्स के वोट होते हैं वो राइट भी कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब उसके बाद है शेयर डिविडेंड। शेयर डिविडेंड का मतलब क्या है? अ कंपनी पेज टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फॉर अ ईयर। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स इज कॉल्ड डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है कि कंपनी को जो पूरे ईयर में जो प्रॉफिट करती है तो उससे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स बाकी रहता है, इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज रिटेन एंड एज रिजर्व्ड बाय द कंपनी। द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स एंड इज कॉल्ड डिविडेंड। दिस डिविडेंड मीन्स, अंडरलाइन करना है ये, द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम इन फ्रंट ऑफ कैश और शेयर और इन द एनी अदर फॉर्म। तो उसका मतलब है डिविडेंड। हियर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट as per the Indian Companies Act, dividend can be paid only in cash. डिविडेंड है वो कैश में ही पे होना चाहिए। डिविडेंड कैन बी 2 टाइप्स, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल और एनुअल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इज पेड सेमी एनुअली। इंटरिम डिविडेंड है वो सेमी एनुअली पे होता है 1 मार्क्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल और एनुअल डिविडेंड इज पेड एट द एंड ऑफ द year out of profit for the year. Dividend is paid to equity shareholders as well as to preference shareholders. Dividend paid on preference share are fixed rate of dividend. Equity share, preference share क्या है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे और आपने शायद 11th में भी ये सारी चीज़ें की होगी। As per the provision of the Companies Act, preference shareholders है प्रायर राइट। प्रेफरेंस का मतलब ही वही है कि प्रेफरेंस सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उसको मिलता है, उसको प्रायर राइट मिलता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द डिविडेंड। देयरफॉर द प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड फर्स्ट एंड then the board of directors recommends how much of the remaining divisible profit can be distributed to equity dividend. The equity dividend recommended by the board of directors is approved by shareholders in annual general meeting, AGM बोलते हैं उसको, of the company. After the approval of equity dividend in the AGM of the company, it is paid within 60 days of such approval. Equity dividend is based on the profit of the company and need of funds
for the company in future. The board of directors decides the rate of equity dividend by taking into consideration and need of the funds for the company. इक्विटी शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इक्विटी शेयर का डिविडेंड रेट है वो डिस्कस करते हैं और कितनी फंड्स की नीड है वो भी उसके हिसाब से पता चलता है. Thus, it is not legally necessary for company to declare and pay equity dividend every year. ये लीगली नेसेसरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है. एंड इट्स रेट में बी चेंज ईयर टू ईयर. और इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो डे टू डे चेंज भी हो सकता है, ईयर टू ईयर भी चेंज हो सकता है, ईयरली वो फिक्स नहीं होता है. तो हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट किया है. आपको होम असाइनमेंट के लिए मैं एक PDF भेजूँगी. वो सारी की सारी चीज़ें आपको आपकी नोटबुक में उसके आंसर्स लिखने हैं. थैंक यू.